दोस्तों स्वागत है आपकी इस चैनल के अंदर। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं लोन माफ़ी के ऊपर। अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो किसान होता है वो लोन में आता क्यों है, उसका दो रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसान हूँ, मैंने कुछ भी बुआई की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कॉटन या फिर मूंगफली का मैंने यहाँ पर बुआई किया हुआ है। अब होता क्या है ना, कुदरती आफत आ जाती है। कुदरती आफत आते वक्त मेरा जो नुकसान हो जाता है उसका रीज़न, पहला रीज़न है वो है कि मेरा जो पाक है वो फेल हो जाता है। पहला रीज़न ये कि जो है मैं लोन के ऊपर आ जाता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कॉटन का वो था, वो पूरा का पूरा फेल हो गया। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल नई बुआई करनी है तो उसके लिए मुझे पैसा तो चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर लोन लूँगा। तो ये लोन का अंदर साइकिल के अंदर फंसता जाता है किसान। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि किसान जो होते हैं उसको उनका सही भाव नहीं मिलता। अगर आप खातर लेने जाते हो, जो खातर हम लोग यूज़ करते हैं अपने खेत के लिए, वो अगर आप यूज़ करते वो अगर आप लेने जाते हो तो आप पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है उसका प्राइस देखना, और उसी खातर से हम जो चीज़ सेल करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो हम लोग सेल करते हैं, उसका अगर आप प्राइस देखोगे तो जो खाद का प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जब हम अपने मूंगफली या फिर कॉटन को हम लोग जब सेल करते हैं तब उसका जो भाव है वो हम लोगों को बढ़ता हुआ नहीं दिखता। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को देखिए, मैं किसी भी गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करता, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। लेकिन अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो मैं अपने पड़ोसी को नहीं बोल सकता कि यार मुझे अपना जो माल है उसका सही दाम नहीं मिलता, मैं ऐसा उसको नहीं बोल सकता, राइट। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है सर यहाँ पर, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, यहाँ पर 2-2, 3-3 बार लोन माफ़ी हो चुकी है। क्या आपके स्टेट में भी लोन माफ़ी हुई है या फिर नहीं हुई है, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर समझने वाली दोस्तों यह बात है कि हमारे पास सरकार एक है, हमारे पास 2 स्टेट है, 2-3 हमारे पास स्टेट है, राइट। आप कौन से स्टेट में रहते हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर ये स्टेट है जो कि दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, अगर इन स्टेटों के अंदर लोन माफ़ी हो जाती है, मैं बात वो नहीं कर रहा, केसीसी की मैं तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल जो लोन माफ़ी होती है, एक्चुअल जो लोन होती है उसको भी इन स्टेटों के अंदर दोस्तों माफ़ किया गया है। तो हम लोग कौन से स्टेट में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गुजरात में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर गुजरात के अंदर पिछले बहुत सालों से लोन माफ़ी नहीं हुई है। जो लास्ट गुजरात के अंदर लोन माफ़ी हुई थी वो 2018 में हुई थी, उसके बाद 2025 चल रहा है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़पेपर कवर नहीं कर रहा, ना कोई मीडिया कवर कर रही है इसको। तो यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया दोस्तों, यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो सब अगर एकजुट होकर आवाज़ उठाते तो इन सारे मुद्दों को गवर्नमेंट को कवर करना होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ पर पंजाब है, महाराष्ट्र है, ये सब ऐसा किसानों है दोस्तों, वो सब विधानसभा पहुँच गए थे। 1-2 हज़ार ट्रैक्टर लेके वो सीधा दोस्तों विधानसभा के अंदर पहुँच गए थे। उनकी एक मांग थी, वो मांग सरकार को उनको पूरी करनी पड़ी। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग एकजुट हो गए थे। तो हम लोगों को भी एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी या फिर नहीं उठानी पड़ेगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए और न्यूज़ और योजना के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।